मणिपुर आज मेरी आवाज़ को आपको सुनना होगा। ये मेरी आवाज़ है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। मोदी जी प्लीज़ आज हमारी व्यथा कथा हम सुनाते हैं, और भी जो नेता हो प्लीज़ सुनिए, मत बर्बाद कीजिए हमको यानी मणिपुर को। पता होगा कि 1947 में जो महाराजा बुद्धचंद ने भारत में विलय करने की जो इच्छा प्रकट की थी, और उनके अनुसार 21 सितंबर 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। हम आपके देश के एक पार्ट बन गए। पहले हम बताना चाहेंगे हमारे अंदर की व्यथा कि जब 1891 में जब ब्रिटिश काल था, उस समय हमारे स्वतंत्र सूची में हमारे मणिपुर का नाम था, और फिर 1956 में कांग्रेस वालों ने मिलकर हमको केंद्र शासित राज्य बनाया। मार झेलते रहे, लोगों का बात सुनते रहे, और अंत में 1972 में ये मणिपुर का एक हमको भी हिस्सा मिला, जो हम आप सभी राज्यों के साथ हैं। हमारी तकलीफ़ों को हम थोड़ा सा सुनाना चाहते हैं कि मोदी साहब जी को सुनिए, हम कितना दर्द सहे। कभी पार्टी के नाम पर, कभी दल बदल के नाम पर हमको कांग्रेस वालों ने हमारे पर राष्ट्रपति शासन एक बार नहीं 10 बार जो लगा दिया। कैसे हम झेले, 10 बार राष्ट्रपति शासन को झेलते हुए झेले। फिर उसके बाद बीजेपी यानी आपकी सरकार आई, और आपके ही मुख्यमंत्री के काल में सरकार बीजेपी के साथ हम अब चल रहे हैं, घिस रहे हैं, पिट रहे हैं। हम थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम अपनी व्यथा कथा हम सोशल साइट पर भी हम बताना भी इसलिए चाहेंगे कि हमारे जो दशा है, दशा ये है कि हमको मोनाहारी राज्य भी बोला जाता है, और हमारे पास 16 जिला है मात्र। गांव की जनसंख्या है 3639, और 1947 के व्यथा मैंने बताया विलय हुआ 21 सितंबर 1949 को। इसका अनुमानित अगर हम चलते हैं तो कुल जनसंख्या चलते हैं 3436948 है। पुरुषों की संख्या है 1731460, और महिलाएं हैं 1705488। जहाँ तक हमारा जो क्षेत्राधिकार है, हम चलते 22327 हमारा प्रति वर्ग मीटर है, और हमारा क्षेत्र है, छोटा से क्षेत्र है, आपको 8620 प्रति मील वर्ग कह सकते हैं। हमारे यहाँ आपके हिंदू भी, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन अघोषित यानी कि सभी धर्म जाति के लोग हैं, और खूबी किया कोई भी धर्म को लेकर कोई हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। अगर हम अपनी सीमावर्ती बताते हैं, जो मेरी औकात है मणिपुर की, हम तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। एक नागालैंड यानी दक्षिण में हम मिजोरम से घिरे हुए हैं, उत्तर में नागालैंड से घिरे हुए हैं, और पश्चिम में असम से घिरे हुए हैं। अब पूरब की तरफ समस्त हम म्यांमार देश के हम वहाँ से घिरे हुए हैं। दुख की बात है कि म्यांमार देश के लोग वहाँ आतंकवादी और वहाँ सब राइफल पार्टी लेकर के आकर मणिपुर के दशा ये लोग बिगाड़ रहे हैं। प्लीज़ मोदी जी, आज मेरी व्यथा आपको सुनना होगा। या हमारे पास मात्र जो 16 जिला हैं, 16 जिला में बिष्णुपुर है, छुधरपुर है, चंदेल है, इम्फाल है, और सेनापति है, तेमलोग है, धौबल है, उखरुल है, इम्फाल वेस्ट है, और ये किक्किर जिला है, जारीबाद है, कमजोग है, नोनी है, फिर जहाँ है, और टेकनुपास है, और कागनोकी, यानी 16 जिला को मात्र हमको हिस्सा मिला, जिसमें हम सुचारू रूप से अभी हम रहते हैं, काम कर रहे थे। लेकिन हमारे जो हिस्से में पूरा जो मैतई समुदाय होते हैं, वे 50%
ये आधी आबादी के हमारे पास हैं। इम्फाल घाटी में मुख्य रूप से ये लोग रहते हैं और मणिपुर में कानून के अनुसार मैतेई समुदाय ये जो है बंटवारा जो कानून बना दिया मोदी जी आपने कि मणिपुर के मैतेई लोग समुदाय लोग पहाड़ों पर नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो ज़मीन को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। मैतेई समाज जो हमारे यहाँ है वो चाहता कि हमको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, और क्योंकि इनके मन में भय है कि हमारा एक भाग जो पहाड़ों पर रहते हैं कुकी और नागा समाज जो ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, और हमारा पास मैतेई समाज हिंदूज हैं, ये लोग आपको बीजेपी कांग्रेस सब मिलजुल करके समर्थन करते हैं। लेकिन जो स्थितियाँ हैं वहाँ पर मैतेई समाज चाहता कि नहीं हम लोग के भी एसटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पहाड़ों पर जो हमारा प्रदेश है क्यों नहीं हम जाएंगे, क्यों नहीं हम ज़मीन खरीदेंगे, क्यों नहीं घर बनेंगे। इधर कुकी नागा का कहना है कि जब इन लोग का रिजर्वेशन मिल जाएगा तो स्थितियाँ फिर हम लोग बहुत बौने हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा उठाता है म्यांमार और बगल में अपने सेनाओं को भेज करके आर्म फोर्स भेज करके अब तो वहाँ की स्थिति जो बिगाड़ दिया। ये राजधानी इम्फाल से 2 घंटे की दूरी पर ये कुकी बाहोल मेन है, एक चांदपुर जिला मेरे पास बहुत गड़बड़ जिला है, उससे सारी घटनाएं जो हुई हैं जो कहने की चीज़ें नहीं हैं। जो ये कुकी जो समुदाय के लोग हैं ये लोग ईसाई धर्म के मानने वाले एसटी वर्ग के हैं। मैतेई हिंदू समाज में भी हालांकि यहाँ पर रिजर्वेशन में कुछ एसटी वर्ग में भी दिया गया है, कुछ ओबीसी में दिया गया है, लेकिन इस 28 लाख की आबादी में मैतेई समुदाय जिसमें ये आबादी 4 पहाड़ी हिस्सों में ये कुकी यानी नागा लोग का हिस्सा जो मिला है। मैतेई में हालांकि मुसलमान नागा सब रहते हैं, लेकिन किसी तरह का यहाँ पे कोई विवाद भी नहीं है। केवल मुद्दा केवल यही है कि यहाँ पर हम नहीं बताना चाहते हैं, हम इतना दिल में रखे हैं। कितने आप मोदी जी प्लीज़ आइए देखिएगा यहाँ के कितना चर्च को जला दिया गया, कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया, केवल बस जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। म्यांमार देश के एक चिन्ह प्रांत है जहाँ से कुकी उग्रवादियों को लोग आते हैं, अब पूरा समाज को व्यवस्था जो बिगाड़े हुए हैं। वहाँ पर कुकी जो समुदाय है वहाँ पर अपना ये लोग फोर्स रखते हैं, महिलाएं भी वहाँ ड्यूटी करती हैं और वह फोर्स का चलता नहीं है। इनका कहना है कि नहीं ये हमारा क्षेत्र है। इस बीच में जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे ज़मीन पर आरोप लगाया कि कुकी समाज लोग अफीम की खेती करते हैं, और उन्होंने रिफॉर्म्स एक्ट के तहत उन्होंने वहाँ एक दिन उनका प्रोग्राम भी था कि वहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए बस यहीं से मोदी जी लड़ाई शुरू हो गई, और आमने सामने केवल मैतेई चाहता कि एसटी ग्रुप बने, हमको सुविधा दी जाए कि हम कुकी या पहाड़ों पर चढ़ें, अब पहाड़ों वाले को डर है कि कहीं ये ना जाए। इस लड़ाई में कितने लोग इसमें चले गए, कई घटनाएं हुई। मोदी जी बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे, दुख का अंबार इतना है मेरे पास, कह नहीं सकता हूँ, बयां करता हूँ अपनी आवाज़ से आपको पूरे देश को प्लीज़। या तो मोदी जी आप कोई इसका सलूशन नहीं है, या हमारे इस राज्य को बिल्कुल समतुल करके बैलेंस करके ज़मीन सब कुछ देखते हुए इसको 2 राज्यों में बांट दिया जाए, सुकून मिलेगा। या पुनः जो 1956 में जो था केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, ये 2 के अलावा कोई विकल्प नहीं। मोदी जी बचाइए मणिपुर को, बचाइए मणिपुर को, बचाइए मणिपुर को।